हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों के जोश से ही पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं जेकेएसएसबी एमटीएस की आने वाली वैकेंसी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कुछ ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, कुछ प्रिपरेशन के लिए रेडी हो रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं। तो बच्चों को जो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक्सपेक्टेड सिलेबस यहाँ पे बताना चाहूँगा। सेक्शन की वेटेज कितनी होगी वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे बता दूंगा। एज पर द रिसेंट पोस्टर्स जो जेकेएसएसबी एमटीएस की 2025 में एक दो पोस्टर्स देखने को मिली थी, उसके बारे में भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी मैं क्वालिफिकेशन मैंने पहले बता दी थी। आज मैं सिलेबस बताऊँगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि जेकेएसएसबी एमटीएस का जो क्लासेस हैं वो आपकी इसी चैनल पे होने वाली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। उसके बाद हमारे सेक्शनल टेस्ट चलेंगे, फिर मॉक टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें इसी चैनल पे होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं कि एक एक्सपेक्टेड सिलेबस किस चीज़ का, जेकेएसएसबी एमटीएस का। कहाँ से पता चलेगा? हमें पता चला वो क्लास 4 के सिलेबस से। बिल्कुल जो सेक्शन थी वही डिस्कस करेंगे, पर वेटेज में थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब ये क्लास 4 का एग्जाम हुआ था उस टाइम क्या हुआ था, ये 3 दिन एग्जाम हुआ था। 3 दिन ये एग्जाम चला था और अलग अलग पेपर थे, और 3 दिन एग्जाम चला था, अलग अलग पेपर थे। बट इस बार जो एमटीएस का सिलेबस है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। किसमें? वेटेज में। क्योंकि ये पेपर उस टाइम था 100 मार्क्स का, तो अब हो सकता है कि आपको 120 मार्क्स का देखने को मिले। सिलेबस क्या है, एक बार सिलेबस पे नज़र डालेंगे। ये जो सिलेबस आपके सामने है, नोटिफिकेशन नंबर 1 2020 का है, और 26 जून 2020 को ये एडवर्टीजमेंट आई थी। जिस टाइम ये एडवर्टीजमेंट हुई थी उसी सिलेबस भी उसी के साथ उन्होंने दे दिया था। यहाँ पे देख लो कि आपके टोटल मार्क्स 100 थे और 2 घंटे की टाइमिंग थी। बट जो अभी मैं आपको बता रहा था कि 2020 में, सॉरी 2020 में ये जो सिलेबस है, 2025 में जो सिलेबस आया था, ये पोस्ट्स किस डिपार्टमेंट में थी? सेक्रेटरी जेएनके के लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट में पोस्ट थी। एक ही पोस्ट थी एमटीएस की। उसका जो सिलेबस आया था, वहाँ पे जो सिलेबस था वो बिल्कुल ऐसा ही था। क्वेश्चन पेपर जो था वो भी एक दिन आपके साथ डिस्कस ज़रूर किया जाएगा, पर पहले हम थोड़ा ना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स में इतने से पोर्शन मैथ का नहीं होता है, ठीक है। पर ये एक क्लास 4 एमटीएस का एग्ज़ाम है जिसमें आपको मैथ इतना से पढ़ना है। परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क और डिस्टेंस पढ़ना है। टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस इसी के अंदर, मतलब कि हालांकि ये 2 चैप्टर हैं, ठीक है, ये 2 चैप्टर हैं, एक ही बताया जा रहा है आपको। टाइम और वर्क अलग से है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस अलग से। रेशियो, प्रोपोर्शंस, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है? 2D फिगर्स के बारे में और 3D फिगर्स के बारे में पढ़ना है। PYQs करोगे तो चल जाएगा। किसके? एसएससी के या जेकेएसएसबी के? जेकेएसएसबी के भी और एसएससी के भी करोगे चल जाएगा, ठीक है। अब पूरी स्ट्रैटेजी इस वीडियो में नहीं बताएंगे, स्ट्रैटेजी जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस की जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ सिलेबस। मैंने आपसे एक चीज़ स्टार्टिंग में बोली, क्या? मैंने बोला कि सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी। क्या? सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% चांस है, 95% चांस है कि सिलेबस यही रहेगा, बस सेक्शन थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी, वेटेज चेंज हो जाएगी। मैथ्स आपका कितने का रहेगा? 24 नंबर का रहेगा, और आपको इतना अपने आप को प्रिपेयर करना है कि 24 में से 20 क्वेश्चन आपके ठीक होने ही चाहिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके क्या ठीक होने ही चाहिए। उसके बाद चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग भी बेसिक है, कुछ नहीं है। एनालॉजीज है, 5 तरह की एनालॉजीज होती हैं। ब्लड रिलेशन है, फिगर ऑड वन आउट है। फिगर क्या? इसमें आजकल लेटर्स के बारे में, नंबर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। फिगर सीरीज कंप्लीशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। वेन डायग्राम, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। नंबर सीरीज के साथ हम आपको लेटर सीरीज भी पढ़ा देंगे, क्या पता लेटर सीरीज पे भी क्वेश्चन आ जाए। पर एक बात याद रखो, ऐसे ही सिलेबस था किसी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने सिलोगिज्म भी पूछ लिया, तो हम आपको सिलोगिज्म भी एक्स्ट्रा करवा देंगे, ठीक है। बाकी सिलेबस इसी में पूरा, ठीक है। और ये सेक्शन कितने की रहेगी आपकी? ये भी 24 मार्क्स की सेक्शन आपको देखने को मिली। अब कितने मार्क्स हो गए आपके? रीजनिंग प्लस मैथ 48 मार्क्स जो है वो आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है मैथ्स की क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। मैथ का अभी हमारा कौन सा चल रहा है वो, अभी मैथ्स में अगर मैं आपको बोलूँ, मैथ्स का हमारा परसेंटेज बेसिक हो गया, एवरेज हमने कर लिया, और अभी चल रहा है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये अभी तक फिलहाल जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक ये 3 चैप्टर का हमने बेसिक टच कर लिया है।
अभी इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ टाइम एंड वर्क होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा, इसी में से कोई एक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम एंड इमेजेस, बहुत छोटा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी इसको 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। एलसीएम एचसीएफ इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट। मेंसुरेशन आपका 3 से 4 या 5 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्लासेस हमें इस तरह से लेने दें। अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, मुझे चलने दो, ठीक है। परसेंटेज आप सोचोगे कि 4 लेक्चर सारे आए उसी में कैसे कवर करें, नहीं। अभी सिर्फ परसेंटेज में हमने क्या करा है, अब देख हमने सिर्फ बेसिक स्टार्टअप करा है कि जो बच्चे बिगिनर्स हैं, देखो क्लास 4th में ना ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल कंपटीशन का उनको सी भी नहीं मालूम है। तो उनको क्या करना है, देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी अपने आप में एक रफ पेज पे, रफ नोटबुक ले लो, फ्री टाइम पे करते रहा करो, करते रहो, क्योंकि मैथ्स में यही चीज़ है। परसेंटेज मैंने इसमें पूरा पढ़ाया हुआ है, एवरेज पढ़ाया हुआ है बेसिक से, रेशो प्रोपोर्शन मैंने रेशो के बारे में और प्रोपोर्शन के बारे में बता दिया है। अब ये जब कंप्लीट हो जाएंगे, 3 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको इनके ऊपर क्या दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा। प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, लाइव डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। जैसे परसेंटेज एवरेज हो जाएगा, रेशो प्रोपोर्शन हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। फिर जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम सेक्शनल टेस्ट शुरू कर देंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट, जिसमें सारे के सारे मैथ्स के टॉपिक आपके आएंगे। ये स्ट्रैटेजी है हमारी इस चीज़ को करने की, ठीक है। अभी फिलहाल जैसे परसेंटेज, एवरेज और रेशो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर इन तीनों के ऊपर हम क्या करेंगे, 20-20 की प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट होंगे, प्रैक्टिस सेट के बाद क्या होगा, सेक्शनल टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट के बाद क्या होगा, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फुल मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है करने की। वैसे ही रीजनिंग की स्ट्रेटजी यही रहेगी, ज़्यादा टफ नहीं है रीजनिंग। उसके बाद आती है इंग्लिश। देखो इंग्लिश ना, आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल, देखो हमारे पास फैकल्टी नहीं है इंग्लिश की, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, देखो सिर्फ ए एंड द स्कूल के टाइप के नहीं पढ़ने, आपको जेके एसएसबी का एग्जाम है, इसमें थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सिनोनिम इंटोनियम्स, ये आपकी रीडिंग एबिलिटी, वोकैब के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रीपोजिशन, वर्ब्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, डेटरमाइनर्स, स्पेलिंग और सेंटेंसेस। डेटरमाइनर्स मतलब एडजेक्टिव की बात कर रहा है ये, ठीक है, सेम चीज़ है ये, ठीक है। ये भी कितने सेक्शन नंबर की होगी, आपकी 24 मार्क्स की होगी। मैं अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे या फिर उस पर टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि इंग्लिश के लिए आपको कौन सा चैनल फॉलो करना है, किस टीचर से आपको इंग्लिश कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी जनरल अवेयरनेस। इसमें हम क्या क्या की चीज़ें करवाएंगे, हम क्या क्या चीज़ें छोड़ रहे हैं जो कि आपको अदर प्लेटफॉर्म से कवर करनी पड़ेंगी। जनरल करंट अफेयर्स के मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे करंट अफेयर से, ठीक है। मतलब इतना आपको इसके पीछे नहीं भागना है करंट अफेयर्स के पीछे। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये जो है ये आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये सारी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। कैपिटल स्टेट नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल टॉपिक है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब ये फ्री के नंबर है। अगर आपने इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी मतलब 2020 की 21 की वीडियो पड़ी हुई है कैपिटल और स्टेट के ऊपर, वो देख लेना। जनरल साइंस में मतलब कि आपको विटामिन, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, ये भी साइंस का टॉपिक आ जाता है। फिर उसके बाद है ये वाले टॉपिक आप हम कवर करवाएंगे आपको, ठीक है। ये जेके प्रैक्टिस पर आपके इसके ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल हैं, आपको ये लगा देनी है। अगर आप हिस्ट्री से शुरू करोगे, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पढ़नी है, फिर आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। 1947 के बाद की हिस्ट्री भी आपको जल्द ही कंप्लीट करवाई जाएगी, जिसमें मतलब कि क्या हुआ। फिलहाल आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री शुरू करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिस्ट्री भी प्रोवाइड है। कल्चर जम्मू कश्मीर का ये भी कवर है, जोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर ये भी कवर है। मतलब कि कुल मिलाकर बात है कि इस पोर्शन के लिए हमने एक बुक भी लॉन्च करी है, जिसमें 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, सिर्फ जीएनके एमसीक्यूज़, जीएनके के सिर्फ एमसीक्यूज़ मिलेंगे। 2013 से लेकर 2025 तक जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जो एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं इस पार्ट के, जिसमें आपको क्लास 4 के एग्जाम्स जो हुए थे उसमें भी मिल जाएंगे। सिर्फ 2000 एमसीक्यूज़ है इसमें, 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ होगा। तो मतलब कि PYQs क्वेश्चन है, बहुत हेल्प मिलेगी। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करना। जिनका कंप्लीट है वो इस बुक को बाई कर सकते हैं, सिर्फ 100 रुपये का PDF है, जिसमें मैं आपको बता दूं मेरी रिसर्च है, उसकी आपको फीस पे करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाला इसका पोर्शन हमारी जेके प्रैक्टिस की तरफ से कैपिटल स्टेट हो जाएगा, और बस इतना ही हो जाएगा। और JNK के आपको करंट अफेयर्स करवा दिए जाएंगे बस। बाकी की चीज़ें आपको अदर प्लेटफॉर्म, मैंने क्यों बोला, क्योंकि इंडिया लेवल के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इंडियन हिस्ट्री कल्चर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये साइंस का पोर्शन है, किसी साइंस टीचर से मतलब सजेशन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने कहाँ से चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही है, ठीक है। तो हमारी तरफ से मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग रहेगा, मैथ्स रहेगा, और JNK का जितना होगा वो सब कुछ हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे और डिटेल से लेक्चर भी चलेंगे।
बस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। अब आपने बोला कि ये जो जनरल अवेयरनेस है ये कितने मार्क्स का होगा? ये आपको आएगा 48 मार्क्स का। लमसम में बात कर रहा हूँ कि 48 मार्क्स का ये आपको आएगा। अब देखो 48 मार्क्स में से मतलब कि आपका 35 प्लस स्कोर होना चाहिए, 35 स्कोर होना चाहिए। अब देखो जब अभी ये चीज़ नहीं मैं कह सकता कि सेफ़ अटेम्प्ट क्या है, अभी इतनी जल्दी सेफ़ अटेम्प्ट नहीं बोलेंगे। देखो जब तक पोस्टर्स नहीं आ जाती ना तब तक नहीं मैं अभी इनके बारे में कुछ बात कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाएगी, किस तरह से चीज़ें करनी है, जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके लिए होंगी। याद रखना अगर रीजनिंग और मैथ को अगर आपने छोड़ दिया ना तो सिलेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है, सिलेक्शन यहीं पे खत्म हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैथ स्ट्रांग है, जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है। मतलब कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर होगा कि जिसका एक ना एक सेक्शन वीक होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके सभी की सभी स्ट्रांग होंगी, बस वो वेट कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो JKSSB क्लास 4 की तैयारी जो है 3-4 साल से कर रहे हैं, वो रेडी हैं इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, बस कब पोस्टेज आएँ और हम आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसे कि जिनका JNK जनरल नॉलेज कंप्लीट है वो इस बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा। जस्ट ओनली 100 रुपीज़ में आपको PDF मिल जाएगा। 9797268346 पे व्हाट्सएप करें और आपको ये 100 रुपीज़ में PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें 2000 से ज़्यादा MCQs हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, PYQs में JKSSB के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके सिलेबस में आपने वही पढ़ना है। और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिले हुए हैं, आप उन पे विजिट करके ज्वाइन करके हमें बता सकते हो। और मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। JNK की GK जिनका एडवांस हो चुका है, जिन्होंने पढ़ लिया, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। नैब तहसीलदार नाम की एक प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहाँ से JNK GK पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल आपके लिए JNK की स्पेशल आपके लिए प्लेलिस्ट लगाई जाए, नहीं, आपको सिर्फ मटेरियल से मतलब है। जैसे ज्योग्राफी है, नैब तहसीलदार में भी आ सकती है, पटवारी में भी आ सकती है, क्लास 4th में भी आ सकती है, ठीक है। बस आपको टॉपिक पे देखना है कि टॉपिक क्या है, उसी पे चलना। ये नहीं है कि क्लास 4th का एग्जाम में क्वेश्चन ईजी होगा, नहीं, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे, याद रखना।